अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ का लेक्चर 5 कर रहे हैं और इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर मास्क एंड मास्किंग। तो हम सबसे पहले तो इस लेक्चर का जो भी हमारा कोर्स कंटेंट है वो देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा मास्क फोटोशॉप में क्या होता है, हम मास्क अप्लाई कैसे करते हैं और हम मास्क के साथ कैसे काम करते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे मास्किंग के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और फिर हम उसके बाद से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम एक प्रोडक्ट शॉट का बैकग्राउंड हटाएंगे और हम उसमें मास्किंग यूज़ करेंगे। तो चलिए अब फोटोशॉप में चलते हैं और वहाँ पे हम बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो हम फोटोशॉप में आ गए हैं और फोटोशॉप में मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंट बना रखा है और इस डॉक्यूमेंट में मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगा और इस न्यू लेयर पे मैं कुछ कंटेंट बना देता हूँ जिससे हमारा मास्किंग का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ पे एक इलिप्स बना रहा हूँ और मैं इसको ग्रीन कलर से फिल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक इलिप्स बना लिया है और अब मैं लेयर 1 पे एक लेयर मास्क लगाने जा रहा हूँ। अगर मेक श्योर कि अगर आप लेयर मास्क लगाने किसी लेयर पे जा रहे हैं तो वो लेयर एक्टिव हो। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा बैकग्राउंड पे तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बैकग्राउंड लेयर एक्टिव हो गई है और मैं जैसे लेयर 1 पे क्लिक करूँगा तो हमारी लेयर 1 एक्टिव हो जाएगी। तो आपको जिस भी लेयर पे आपका लेयर मास्क लगाना है आप पहले ये ध्यान दें कि आप वाली लेयर आपने एक्टिव कर रखी है। तो लेयर मास्क लगाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे जो आइकन है लेयर ऐड न्यू लेयर मास्क का, आप इस पे जा सकते हो और आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे फोटोशॉप एक आपको रेक्टेंगल बना के दे देगा और इस रेक्टेंगल के आजू बाजू आप देख सकते हैं एक वाइट फ्रेम दिख रहा है आपको। इस फ्रेम का मतलब ये है कि करेंटली जो आपका लेयर मास्क आपने लगाया है वो एक्टिव है और अगर आप कुछ भी करेंगे अभी वो इस लेयर मास्क पे होगा और ना कि हमारा जो मेन लेयर है उस पे होगा। तो आप मान लीजिए अगर कुछ यहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो लेयर मास्क पे होगा और वो आपको शो नहीं होगा आपका जो भी लेयर है उसमें। और उसके लिए अगर मान लीजिए आपको कुछ लेयर के जो मेन कंटेंट हो उस पर ड्रॉ करना है हम, तो उसके लिए आपको पहले लेयर का जो थंबनेल है उस पर क्लिक करके आपको लेयर एक्टिव करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मास्क होता क्या है फोटोशॉप में। अगर मास्क की आप बात करते हैं तो सिंपली मास्क का काम ये है कि लेयर का जो भी कंटेंट है वो हाइड करने के काम आता है मास्क, या फिर आपका जो भी एडजस्टमेंट लेयर है उसका इफेक्ट हाइड करने के लिए आता है। तो सबसे पहले तो आपने मास्क अप्लाई कर दिया, अब आप मास्क के साथ काम कैसे करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी भी लेयर पे लेयर मास्क अप्लाई करते हैं तो वो फोटोशॉप उसको पूरा का पूरा वाइट करके देता है। अब वाइट करने का मतलब ये है कि फोटोशॉप ने अभी कुछ भी हाइड नहीं किया है। और आप ये चीज़ अच्छे से याद रखें कि अगर आपका लेयर मास्क पे वाइट कलर है जहाँ जहाँ वो एरिया आपका शो हो रहा है या वो एरिया हाइड नहीं हुआ है, और जहाँ भी लेयर मास्क के आइकन में आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वो आप समझ लें कि वो एरिया आप हाइड कर रहे हैं। तो इसका समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो यहाँ पे ब्लैक है। तो मैं ब्रश टूल अपना थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करता हूँ और अब मैं सिंपली यहाँ पे पेंट करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे पेंट करूँगा जो हमारा ये लेयर मास्क का आइकन है वो अपडेट हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना किया और आप देख सकते हैं कि लेयर मास्क का जो हमारा आइकन है वहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन बन गई। वो इसलिए क्योंकि जो भी हम अभी कर रहे हैं वो हमारा लेयर मास्क पे हो रहा है। अगर यही सेम चीज़ हम अपने लेयर के कंटेंट पे करते तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देता। पर क्योंकि हम ये सेम चीज़ हम अपने लेयर मास्क पे कर रहे थे तो हमें वो ब्लैक ना दिख के हमें सिंपली लेयर मास्क में उतनी चीज़ हाइड कर दी। अगर मैं इसको यहाँ एक बार और करूँगा तो आप देख सकते हैं जहाँ भी मैंने ब्रश चलाया वो एरिया इरेज हो गया और हाइड हो गया। अगर आप इस चीज़ को वापस लाना चाहते हैं तो आप सिंपली अपना कलर चेंज कर लें, वाइट कर लें और वाइट लेके आप अपने लेयर मास्क पे जैसे ही पेंट करेंगे तो ये एरिया वापस से आपका शो होने लगेगा। तो आपने देखा कि अगर मैं ब्लैक से पेंट करता हूँ तो ये हाइड कर रहा है जो भी हमारा लेयर का कंटेंट है, और अगर मैं वाइट से पेंट कर रहा हूँ तो वो
जो भी हिडन कंटेंट है वो शो करने लग रहा है। तो पूरा जो लेयर का कॉन्सेप्ट है ये बस इन्हीं दो चीज़ों पे है कि आप वाइट से पेंट करेंगे तो वो शो करेगा, और आप ब्लैक से पेंट करेंगे तो वो हाइड कर देगा। और अब बात ये आती है कि आप लेयर मास्क यूज़ क्यों करेंगे। तो मान लीजिए अगर आप को चाहिए कि आप ये इलिप जो भी आपका सर्कल है उसका बीच का पार्ट आप हटा दें, तो चलिए आपने ये तो हटा दिया। अब आप चाहते तो ये चीज़ आप इरेजर से भी कर सकते थे, या आप सिलेक्शन बना के उसको डिलीट भी कर सकते थे, पर आपने लेयर मास्क क्यों यूज़ किया। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ कर दी और आप 2 दिन बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप चाहते हैं कि आप वापस से वो एरिया ले आएँ। तो अगर आपने इरेजर से डिलीट किया है या सिलेक्शन बना के डिलीट किया है और आपने एक बार सेव कर दिया, तो आप अगर दोबारा वो फाइल खोलेंगे तो आपके अंडू काम नहीं करेंगे। या आपने सेम उसी टाइम में अगर बहुत सारे स्टेप्स और कर दिए और वापस आप जाएंगे तो एक लिमिट तक आप अंडू कर सकते हैं, उसके बाद से आप नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अगर आपने इरेज कर दिया और आप अंडू के जो भी आपका जो लेवल है उससे बाहर चले गए, तो आपका ये चाह के भी अंडू नहीं होगा और आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा जो भी आप कर रहे थे। पर अगर आपने मास्क लगा रखा है तो आप भले कितने भी अंडू के बाद आएँ, या फिर अगर आपका अंडू ख़त्म हो गया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आपने 2 दिन बाद भी अगर चाहते हैं कि ये एरिया वापस आ जाए, तो आपको सिंपली करना ये है कि आपने लेयर मास्क पे जाके अपना जो ब्रश लेना है उसका कलर वाइट करना है और आपको सिंपली यहाँ पेंट कर देना है। तो इसीलिए जो हमारा मास्क का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है, और मास्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप फोटोशॉप में जो भी एडवांस पढ़ेंगे उसमें मास्क बहुत ही ज़्यादा हर ही लगभग लगभग हर जगह यूज़ होता है। तो ये हमारा मास्क का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम मास्क कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और क्या यूटिलिटी है मास्क की। तो इसके लिए मेरे पास 2 इमेज यहाँ पे हैं। आप फर्स्ट इमेज जो है हमारी, वहाँ पे हमारा एक नॉर्मल सा लैंडस्केप का सीन है, पर यहाँ लैंडस्केप में हमारा जो आप क्लाउड देख रहे हैं वो कुछ खास नहीं है। और मेरे पास जो दूसरी इमेज है उसमें हमारा क्लाउड बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि जो हमारा ये क्लाउड वाला एरिया है इसकी जगह में ये हमारा ये जो इमेज है जिसमें क्लाउड अच्छे हैं वो डाल दूँ। तो उसको करने के लिए मैं सबसे पहले करना ये चाहता हूँ कि जो भी एरिया है हमारा जहाँ पे क्लाउड नहीं है वो सेलेक्ट कर लूँ मैं, और मैं उस एरिया में सिंपली एक मास्क बना के ये एरिया हाइड कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं जो भी इमेज मेरे को रिप्लेस करनी है मैं उसको ड्रैग ड्रॉप करके इसके अंदर ले आता हूँ। तो ये मैंने ले आई अपनी इमेज। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दे रहा हूँ, और जो भी एरिया मेरे को सेलेक्ट करना है मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड लेयर अपनी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जो हमारी लैंडस्केप की लेयर है। और इसके बाद से मैं जो हमारा एरिया है क्लाउड का वाला वो सेलेक्ट करता हूँ। तो वो सेलेक्ट करने के लिए मैं अभी सिंपली मैजिक वैन टूल यूज़ कर रहा हूँ, और ये इसने काफ़ी अच्छा सिलेक्शन कर दिया है। तो एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाने के बाद मैं वापस से अपने लेयर 1 पे जाऊँगा। मैं इसे वापस से टर्न ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने सिलेक्शन बनाया हूँ वो इतना सिलेक्शन जो हमारा रहेगा वो सेकेंड इमेज में से शो होगा। अब सिलेक्शन बनाने के बाद जैसे ही मैं लेयर 1 पे आके यहाँ मास्क अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो भी एरिया हमारा था जो सेलेक्टेड दिखा रहा था फोटोशॉप ने उस एरिया में सिर्फ वाइट रहने दिया है, बाकी के एरिया में फोटोशॉप ने अपने आप ही ब्लैक फिल कर दिया है। और आप देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया जो हमारा है वो शो कर रहा है। अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हो सकता है कुछ एरिया ऐसे होंगे जो कि अच्छे से सिलेक्ट नहीं हुए होंगे, जैसे कि ये एरिया हो गया। तो आप अगर इस एरिया को वापस से सही करना चाहते हैं या करेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने लेयर मास्क पे ब्रश सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप ब्लैक पेंट से अपना यहाँ पे पेंट कर दे दें इसके ऊपर। तो ब्लैक पेंट करने से होगा ये कि हमारा जो एरिया था क्लाउड का वो हमारा हाइड होता जा रहा है। तो अगर आप मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा कर दिया और आप बाहर निकल गए इससे, तो आप वापस से इस एरिया को ला सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको अपना कलर जो है वो वाइट कर लेना है और आपको वापस से इसके ऊपर पेंट कर देना है।
तो आप क्लाउड वाली लेयर पे अभी पेंट कर रहे हैं, तो हमारा जिस भी एरिया पे आप वाइट पेंट करेंगे वहाँ पे वो जो क्लाउड थे वो वापस आ जाएंगे। आप इसको चाहें तो जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, और आप इसको काफ़ी रिफाइन कर सकते हैं। आप अपना ब्रश का साइज़ छोटा करके और जूम इन करके काफ़ी डिटेल काम कर सकते हैं। और ये हमारा ये इमेज बन गई। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सिंपली इसमें किया ये कि हमारा जो भी एरिया हमें रिप्लेस करना था वो सेलेक्ट किया हमने मैजिक बैंड से, और हमने इसके ऊपर एक नई लेयर डाली जो कि हमारी क्लाउड की लेयर थी, और हमने सिंपली उसमें एक लेयर मास्क अप्लाई कर दिया जितना भी हमारा सिलेक्शन था। अब है तो अब उसके लिए ऑल्ट दबा के आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका जो भी मास्क रहेगा उसका प्रीव्यू दिखाने लगेगा। और अगर आप इसके मास्क के ऊपर जाके कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करते हैं तो आपका वो जितना भी आपका सिलेक्शन था वो एरिया वो सेलेक्ट कर देगा। और अगर उसके बाद से आपको मास्क को डिसेबल करना है टेम्परली तो आप शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसने एक्स बना दिया रेड कलर का, जिसका मतलब है कि ये टेम्परली थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दिया है मास्क, और ये पूरा का पूरा जो इमेज थी वो शो कर रहा है। और अगर आपको वापस से इसको इनेबल करना है तो आप शिफ्ट दबा के इस पर वापस क्लिक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मास्क का एक रियल लाइफ यूज़ जहाँ पे आप कोई भी इमेज में यूज़ कर सकते हैं। और ये तो हुई हमारी सिर्फ स्काई को रिप्लेस करने के बाद, आप इसके काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जो भी करना चाहें, जो भी चीज़ रिप्लेस करना चाहें वो ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं, या हो सकता है कोई चीज़ आप फ़ोटो में से हटाना चाहें तो आप वो भी सिंपली हटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मास्क का यूज़। अब इसके बाद से हम अपना प्रोजेक्ट पे चलते हैं, और प्रोजेक्ट जो हमारा है वो ये है कि हम एक प्रोडक्ट की इमेज है हमारे पास, और प्रोडक्ट की इमेज को हमको एक मास्क बना के प्रोजेक्ट ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसको अलग करना है ये बैकग्राउंड से। तो उसके लिए हम सिंपली जूम इन कर लेते हैं और हम अपना क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। तो क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करने के लिए मैं टूल को अपना थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, और हम यहाँ पे सिंपली अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम मूव कर रहे हैं अपना कर्सर, और ये सिलेक्ट करता जा रहा है। तो मैं ऐसे पूरा सिलेक्शन बना लूँगा। और अगर आपको बहुत फाइन सिलेक्शन बनाना है तो आप जूम इन कर सकते हैं और आप काफ़ी डिटेल उसमें काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ अभी जूम इन किया और मैंने इसको अंदर जाके बहुत ही फाइन डिटेलिंग से अपना सिलेक्शन बना लिया। अब आप देख सकते हैं जो हमारा बेस है बॉटल का वो उसके बीच में और जो हमारा बैकग्राउंड के शेडो है उसके बीच में बहुत ही कम कलर डिफरेंस है, इसलिए फोटोशॉप इतना अच्छा इसका सिलेक्शन नहीं बना पा रहा है। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हम जैसे जब मास्क लगा लेंगे तो हम उसको ब्रश से जाके उसको और ज़्यादा अच्छे से रिफाइन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली हमारा सिलेक्शन बना लिया है, और मैं यहाँ पे लेयर मास्क अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे लेयर मास्क अप्लाई किया फोटोशॉप ने जितना एरिया हमारा सिलेक्टेड था उसको छोड़ के बाकी एरिया में इसने ब्लैक फिल कर दिया, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे आ गया। अब आप देख सकते हैं कुछ एरिया थे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, जैसे कि बीच का एरिया हो गया, और हमारा बेस के एरिया में कुछ ज़्यादा सिलेक्शन था। तो हम इसको सही करने के लिए हम सिंपली अपना ब्रश सेलेक्ट करेंगे, और ब्रश में हम अपना वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एरिया हमें शो करना है तो हम उसको वाइट से पेंट कर देंगे। और जो हमारा बेस है आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एरिया एक्स्ट्रा है, तो इसको हटाने के लिए हम इसको ब्लैक लेके हम इसको ब्लैक से पेंट कर देंगे। आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे से वो एरिया हाइड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप
यहाँ बार बार सेलेक्ट ना करके आप इजीली टॉगल कर लें कीबोर्ड शॉर्टकट से, तो आप उसके लिए एक्स दबा सकते हैं। आप जैसे ही एक्स दबाएंगे आपका जो बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर है वो इंटरचेंज होता जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जो भी प्रोडक्ट का कटआउट था, वो सिंपल हमने कटआउट बना लिया, और हम इसके पीछे एक सॉलिड कलर रहेगा जो वाइट, हम वो डाल देते हैं जो कि हमारी बैकग्राउंड बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो छोटा सा था वो कंप्लीट हो गया है। और आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फोटोशॉप में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर 5 था उसमें हमने सारी चीज़ें अपनी जो भी हम करने वाले थे वो हमने कंप्लीट कर ली है। और जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जो 6 लेक्चर, हम उसमें कुछ न्यू चीज़ें देखेंगे और हम कुछ नए प्रोजेक्ट बनाएंगे। आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आने वाला है उसका, जिसमें हम एक पोस्टर डिज़ाइन करने वाले हैं, और हम उसको उसमें जो भी टाइपोग्राफी है हम उससे पूरा डील करेंगे। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि आप टाइपोग्राफी कैसे यूज़ करते हैं और आप कैसे उसको अच्छा दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको वो पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।